जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भगवत प्राप्त गृहस्थ परम श्रद्धेय भाई जी कहते हैं ऋतुकाल में अपनी विवाहिता स्त्री से संग करना चाहिए। पहली 4 रात्रियां और अष्टमी, अमावस्या, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन 8 रात्रियों को छोड़कर ऋतुकाल के दिन से गिनकर 16 रात्रियों में से 8 रात्रि स्त्री सहवास के लिए मानी गई हैं। इनमें से भी श्राद्ध, पर्व, व्रत, उपवास आदि के दिनों को बाद देकर शेष रात्रियों में केवल 2 रात्रि उचित समझी जाती हैं। बीमार, अप्रसन्न, दुखनी, शोकग्रस्ता, क्रोधिता, द्वेषयुक्त, भूखी और अधिक भोजन की हुई स्त्री के साथ सहवास न करें। इसी प्रकार अपने में भी यदि ये बातें हों तो स्त्री गमन न करें। रजस्वला और गर्भिणी स्त्री से भी अलग रहें। रजस्वला गमन करने से बुद्धि, तेज, बल, नेत्र और आयु का नाश होता है। आंगन, तीर्थ, मंदिर, गौशाला, शमशान, उपवन, जल और लोकालय में तथा प्रातःकाल, सायंकाल और मलमूत्र के वेग के समय कदापि भी मैथुन नहीं करना चाहिए। पराई स्त्री से तो वाणी से क्या, मन से भी अलग रहना चाहिए। पर स्त्री की आसक्ति मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों जगह भय देने वाली है। इस लोक में इससे मनुष्य की आयु क्षीण होती है और मरने पर वह नरक में जाता है। स्त्री संग संतानोत्पत्ति के लिए ही होना चाहिए, इंद्रियों के तृप्तिजन्य मिथ्या आनंद के लिए नहीं। प्रिय भाई बहनों, स्त्रियों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा, एक पुरुष को स्त्री के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। सदाचारी पुरुष को स्त्रियों से यथासाध्य सदा ही अलग रहना चाहिए। छींकती हुई, खांसती हुई और जमाही लेती हुई, चाहे जैसे बैठी हुई और नग्न स्त्री को कदापि न देखे। स्त्रियों में जाने की आवश्यकता हो तो चुपचाप न जाकर नारायण नारायण इत्यादि भगवान नाम या कोई और शब्द उच्चारण करते हुए जाना चाहिए ताकि वे सावधान हो जाएं। स्त्रियों के अंगों की ओर, विशेषकर मुख की ओर नज़र न डालें। यदि पड़ जाए तो सकचाते हुए पश्चाताप करें। स्त्रियों में जाना भी हो तो किसी दूसरे सचरित्र पुरुष को या अपनी माँ बहन को साथ लेकर जाएं। स्त्रियों के समूह में जाना, उनके आसपास घूमना, बातें करना, गाना बजाना, हंसना खांसना, तालियां बजाना, पुरुषों का आपस में इशारे करना, आपस में हंसी मजाक करना कदापि उचित नहीं है। पराई स्त्री को माँ समझें, मित्र, गुरु और राजा की पत्नी को तथा अपनी सास को सगी माँ के समान और सलहज तथा साली को बहन के समान समझें। स्त्रियों से कभी लड़ाई झगड़ा, विवाद, तर्क, शास्त्रार्थ न करें। स्त्री दुकानदार के पास अगर वह युवती हो तो वहाँ जाकर सामान नहीं खरीदा जाए। आवश्यकता पड़ने पर स्त्रियों के सामने नहाने में, वस्त्र पहनने में बहुत संकोच और सावधानी रखें। स्त्रियों का तिरस्कार न करे, अपनी स्त्री को अपना मित्र माने। भीख मांगने वाली स्त्री का अपमान कदापि न करे बल्कि आदर करे। विधवा स्त्री का सन्यासिनी की भांति खूब आदर करे तथा उसे सुख पहुँचावे। गंदी स्त्रियों के चक्लों में न जावे, उनके साथ बातचीत न करे, स्त्रियों के चित्र न देखे और न उनके अंगों को दिखलाने वाले सिनेमा आदि देखे। स्त्रियों के पास एकांत में न रहे। युवती बहन और लड़कों के पास भी अनावश्यक एकांत में न रहे। युवती स्त्रियों से अनावश्यक पत्र व्यवहार न करे, न ही फोन इत्यादि पर उनसे अकारण बातें करे। प्रिय भाई बहनों, स्त्री चिंतन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, इसलिए इससे सदा ही बच करके रहिएगा और जितना आवश्यक है लोक व्यवहार के लिए उतना ही व्यवहार कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट अवश्य कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। अब भगवान के शांत चतुर्भुज स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।